अब फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म होना मतलब क्या होना, जैसे पार्थ ने बोला सही से, बिजनेस क्या हो रहा है। अच्छा मेरे को बताओ ना, अपन डिसोल्यूशन क्यों करते रहेंगे, क्या लगता है तुमको, क्यों डिसॉल्व करने का बिजनेस, रीजन क्या डिसोल्यूशन का। तो रियलाइजेशन में भी किधर पड़े हुए हैं एसेट्स, डेबिट क्यों लिखा है इधर एसेट वाले हिस्से में। बोलो सारे एसेट्स कहाँ जमा होंगे, कौन से वाले खोखे में जमा होंगे, हाँ या ना। पर अपन खोखे में नहीं, अपन जमा करेंगे रियलाइजेशन के अकाउंट में, बराबर। अब अकाउंट में दो ऑप्शन, क्या 1,35,000 का अपने पास प्रॉपर्टी है, तो तुमको क्या लगता है 1,35,000 में से 25 भी नहीं आएगा, आराम से आएगा सर। अब चैलेंज किस में, सो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में अपने को क्या हुआ, लॉस। अब आप लोगों को कुछ लोग को ऐसा लगेगा सर बिजनेस तो बंद हो रहा है तो फायदा नुकसान की बात क्यों हो रही है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक फायदा नुकसान ना, बिजनेस तो बंद हो रहा है तो फायदा नुकसान कैसे। देखिए ध्यान से भाई, क्या है अपना नया टॉपिक का नाम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं सर, नया टॉपिक स्टार्ट करने के पहले टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, बराबर। तो क्या है सर पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन की बात करते हैं पहले। पार्टनरशिप फर्म मतलब, फर्म माने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रकार है ना, एक तो है प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल ट्रेडर, सिंगल ट्रेडर, वो बिजनेस, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मालिक एक, सिर्फ एक, और अगर एक से ज्यादा मालिक है पार्टनरशिप फर्म। अपन ने ये ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो अकाउंटिंग देखा था अभी, क्या फाइनल अकाउंट्स, मतलब अपन ने इस ऑर्गेनाइजेशन का यानी पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनता है या कैसा बनाने का ये अभी स्टडी किया था। बिजनेसेस बहुत सारे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप्स भी बहुत सारे हैं। वैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप फर्म जिसमें कि बिजनेस करते दो लोग या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर, उसको ही तो बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। फर्म माने ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ओनर्स है कम से कम दो या दो से ज्यादा। तो अपन ने इस ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल ही में क्या सीखा रिसेंटली, फाइनल अकाउंट। अपन ने ये देखा इस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंटिंग कैसे करते, और आज क्या सीखने वाले, इस ऑर्गेनाइजेशन का डिसोल्यूशन कैसे करना है। क्या समझ में आता है ये वर्ड देख के, डिसोल्यूशन, हाँ बंद पूरा, डिसोल्यूशन डिसॉल्व होना नहीं। अरे नमक को मिलाते पानी में तो क्या हो जाता है, क्या डिसॉल्व हो जाता है, पानी, अच्छा नमक नहीं, कनेक्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऐसा तो नमक डिसॉल्व हो रहा है मतलब क्या हो रहा है सर, दोनों का मिलन, क्या हो रहा है, हाँ गायब हो रहा है, क्या गायब हो रहा है, मतलब नमक का एग्जिस्टेंस खत्म, हाँ क्या ना। तो इधर ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व हो रहा है मतलब सर यानी पार्टनर्स गायब, क्या ऐसा नहीं। बट देन फर्म का डिसोल्यूशन, तो फर्म हो रहा है डिसॉल्व, तो फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म। अब फर्म का एग्जिस्टेंस खत्म होना मतलब क्या होना, जैसे पार्थ ने बोला सही से, बिजनेस क्या हो रहा है खत्म। डिसोल्यूशन इज नथिंग बट वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, एकदम पॉइंट समझना जरा ध्यान से। अभी ये जो टॉपिक है कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक है, अपना सब्जेक्ट क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हाट इज अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं। इधर बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है ना, तो क्या बिजनेस है, बिजनेस ही बंद हो रहा है तो फिर अकाउंट्स करके क्या मतलब है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो ट्रांजैक्शंस होंगे क्या, और ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो अकाउंटिंग को करना है, फिर काय को है ये टॉपिक इस सब्जेक्ट। क्योंकि अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो ट्रांजैक्शंस भी नहीं होंगे, और ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो रिकॉर्ड, क्या सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इसका बनाएंगे फिर। पर सर फिर टॉपिक तो है ना, टॉपिक तो है ना, मतलब ट्रांजैक्शंस भी है, फिर क्या है, ऐसा क्या है जो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बिजनेस बंद हो रहा है, क्या लगता है भाई, बिजनेस बंद हो रहा है तो ऐसा क्या ट्रांजैक्शन होएगा कि तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लायबिलिटीज क्या हो गया, जो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है उसका, जो स्टॉक बचेगा उसको, अरे स्टॉक बचेगा उसको रिकॉर्ड करना है, और वो तो ऑलरेडी है। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, जो बचा है वो, कि जो आ रहा है जा रहा है वो। तो सर अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो कुछ आएगा जाएगा क्या,
यही तो सवाल है। अगर कुछ आ रहा है जा रहा है नहीं, तो फिर ट्रांजैक्शन हुआ क्या? तो फिर एंट्री का इसका मतलब क्या? अगर बिजनेस बंद भी हो रहा है तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन होना चाहिए मतलब कुछ तो भी आना जाना चाहिए, हाँ कि ना? तो ऐसा क्या है जो आएंगा न जाएंगा रे, धंधा बंद करेंगे तो डोका लगाओ ना जरा, बारबी कॉमर्स बोलो। हाँ, क्यों एसेट बेचेंगे? अरे बिजनेस बंद कर रहे हैं ना, तो जो सामान है, नहीं सर याद है बिजनेस की, हम थोड़ी बेचेंगे, हम रखेंगे। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी बेचने का है तो ये एसी बीसी क्या करने का, ऐसा घर ले जाके रखने का। देख मैं जब बिजनेस करता था तो ये एसी वापरता था, ऐसा म्यूजियम में जाके देख, टच करके देख, ये एसी ने मेरे को 10 साल बिजनेस करके दिया है, ऐसा सब करेंगे। अरे प्रॉपर्टी बेचेंगे नहीं यार, तो पॉइंट वही है। तो सर मतलब बिजनेस बंद करेंगे तो सब चीज क्या करेंगे, सेटल करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सेटलमेंट होएगा तो एसेट्स बिकेगा, जो भी पैसा आएगा उससे, अरे उधारी भी तो रहेगा, वो उधारी को खत्म नहीं करेंगे? करेंगे ना सर। तो अगर आप कोई भी चीज बंद कर रहे हो तो उसका सेटलमेंट नहीं करना पड़ेगा। और सेटलमेंट कैसे होने वाला है? या तो कुछ मिलके या तो कुछ पे करके, सिंपल। ट्रांजैक्शंस नहीं होगा तुमको लगता है ये प्रोसेस में? डिसोल्यूशन के प्रोसेस में ट्रांजैक्शंस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना सर, सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस होंगे। और गेटिंग की नहीं, और उस ट्रांजैक्शंस को हमको क्या करना है? सीधी बात है, डिसोल्यूशन में एसेट्स बेचने वाले हो, जो पैसा आएगा उससे सारा उधारी चुका दोगे, और लास्ट में कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता। बचा तो किसको बांट देने का? अरे इनका ही था जो है वो। तो सिंपल, एक सिंपल पॉइंट है यार, आपको सिंपल कनेक्ट करते आ रहा है क्या बिजनेस और ये? डिसोल्यूशन की प्रोसेस में बहुत सारे सेटलमेंट एंट्रीज होंगे, सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस होंगे। क्या हम जो हमारे एसेट्स बचे उसको, एसेट्स बचे उसका कोई टेंशन नहीं है, वो तो दिख रहे इधर, वो तो क्या बैलेंस शीट में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही तो अपना बिजनेस है। बैलेंस शीट इज नथिंग बट बिजनेस। और क्या है? अरे अपना परफॉर्मेंस, अपना स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस किधर से दिखता है? खत्म। दे रिप्रेजेंट योर लाइकी। तो ऐसा है। तो ये बैलेंस शीट क्या है? बिजनेस का रिजल्ट, मार्कशीट है। और क्या है यार? अरे धंधा क्या है, कितना है, क्या धंधे की औकात है, सब बैलेंस शीट से ही समझेगा, और क्या समझेगा? और किधर से ही समझेगा? और ट्रेडिंग देखो, पीएनएल देखो, उतना देखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या उठा के देख लो, बैलेंस शीट, खत्म। बैलेंस शीट विल गिव यू द एंटायर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस। तो ये तो अपने पास है, वो अपने को भी पता है। पर अब जब बिजनेस बंद करेंगे तो ये सब सेटल नहीं करेंगे, करेंगे ना सर? ये सब बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा उससे ये उधारी चुका देंगे, और जो बचेगा पार्टनर्स को। अकाउंटिंग में हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस की बिजनेसमैन, बिजनेस की ओनर्स। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम क्या बोलते हैं, ये एसेट्स यानी जो आने वाला है या जो अपना है, और लायबिलिटी मतलब जो। तो पार्टनर भी अपने लिए बिजनेस के लिए पार्टनर भी तो लायबिलिटी है ना? क्यों? देखो अभी जब बिजनेस बंद होएगा तो जो बचेगा वो बाहर वालों को भी देंगे और पार्टनर्स को भी दे देंगे। बिजनेस का तो कुछ है ही नहीं। सो बिजनेस को जो मिला था वो कभी ना कभी तो जाने ही वाला है। उधारी रहेगा तो बाहर वालों को जाएगा, और नहीं तो अभी सर इतना तो अपने को समझ गया कि भले बिजनेस बंद हो रहा है, बट यहाँ पे बंद होने के भी ट्रांजैक्शंस होंगे, वो ट्रांजैक्शंस को अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन का भी एक प्रोसेस है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कैसे भी कर दिया हो गया। डिसोल्यूशन का भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है। ये एक एग्जांपल है पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या हमारे? मेसर्स बंटी एंड बबली। दिख रहे क्या दो लोग? बंटी, बिजनेस जैसा लग रहा क्या थोड़ा? ऑर्गेनाइजेशन जैसा? और अरे नहीं लग रहा, अरे घर जैसा लग रहा क्या? अरे ऑफिस नहीं लग रहा, ऑफिस जैसा है ना? दो पार्टनर्स है, कौन कौन? क्या क्या लग रहा है? क्या क्या है? ऑब्जर्वेशंस बताओ ना। पैसा है, फिर रिजर्व फंड है, क्रेडिटर्स है, सॉरी एक मिनट, बिल्स पेबल। अरे दिख रहा नहीं इतना क्या है? रिलायंस एनर्जी अभी आता नहीं है बट ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेबल बोल रहे थे। हाँ, और क्या? एसी, फिर टेबल, कंप्यूटर। अरे पॉइंट है। हाँ,
अरे तो सब फर्नीचर नहीं है, ये देखो शेल्फ है फर्नीचर, ये बोर्ड है, टेबल्स है, फिक्सचर्स है, ये फिक्सचर है एक्चुअली, हो सकता है टेबल है, और पूरा ऑफिस। यस बहुत बढ़िया, अरे पॉइंट है, अबे बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ऑफिस प्रीमाइसेस बोल सकते हैं यार, है कि नहीं? हाँ, क्या है ये सब? एसेट्स, माने एसेट्स है क्या, और क्या है, और लाइबिलिटीज भी है। बिल्कुल है सर, एसेट्स है और लाइबिलिटीज भी है। एक एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल, उसमें कुछ चीजें अपने शॉर्टलिस्ट करी। अब एंड ऑफ द डे करना क्या है अपने को, ये फर्म का डिसोल्यूशन करना है ना, ये फर्म को बंद करना है। क्या करेंगे ये दो पार्टनर्स? फर्म बंद करेंगे, मतलब जितना भी इनके पास प्रॉपर्टी है बेच देंगे, जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज पे कर देंगे। ये उधारी है ना, ये है और भी उधारी होगा यार, इधर दिख कितना रहा है, ये उधारी सब भर देंगे, और लास्ट में कुछ बचता है तो नहीं बचा तो कुछ पैसा, जैसे मान लो ना एसेट बेचा और मान लो 50,000 रुपये आया, और मालूम पड़ा उधारी पे करने के लिए 70,000 रुपये चाहिए। अरे खुद के जेब से भरेंगे पैसा? नहीं। अरे पढ़ा था अपन ने, पार्टनर्स का लाइबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड की अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है पार्टनर का लाइबिलिटी। तो कल को बिजनेस में कुछ नुकसान भी हुआ ना, तो उनको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा और पूरा उधारी चुकाना पड़ेगा, ये पूरे जिम्मेदार है, फायदा भी इनका तो नुकसान भी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक सिंपल एग्जांपल, ये तो है ही, अपन करेंगे डिस्कस। मान लो सर अपने को ये प्रॉपर्टी बेचना है, तो अब ये क्या करें? सबसे पहले प्रॉपर्टी अगर बेचने का डिसाइड हो गया तो सबसे पहला काम क्या करने का? मार्केट वैल्यू पता लगाएंगे और कस्टमर को ढूंढेंगे, बायर्स को ढूंढेंगे, नहीं उनको बुलाएंगे और क्लासरूम बताएंगे, नहीं तो बेंचे ऐसे ही रखेंगे, सामान ऐसे ही रखने का, कि पहले खाली करने का? क्या करने का बोलूं, खाली करने का कि नहीं करने का, कि रहने देने का? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर तुमको बिजनेस सेल आउट करना है, क्या करेंगे सबसे पहला काम? खाली करेंगे कि नहीं करेंगे? सर करना चाहिए। रीजन क्या पता है? अगर रूम खाली कर दिया ना तो वो बहुत ज्यादा बड़ा लगता है ऑटोमेटिकली। दूसरा, जो बायर है वो यहाँ पे क्लास चलाएगा जरूरी है? वो तो अपने को ही समझ जाएगा। तो अगर कोई क्लास लेने वाला तो उसको तो ऑटोमेटिकली दिखेगा बेंचेस ये है, वो डिस्कशन से समझता ही है। नहीं तो नॉर्मली सबसे पहला स्मार्ट काम क्या है कि तुम पहले पूरा प्रीमाइसेस खाली कर दो, खत्म। तो सबसे पहला इज व्हाट, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को तुम बिजनेस से निकालो, पूरे प्रीमाइसेस को क्या कर दो, खाली कर दो। अच्छा मेरे को बताओ ना, अपन डिसोल्यूशन क्यों करते रहेंगे? क्या लगता है तुमको, क्यों डिसॉल्व करने का बिजनेस? रीजन क्या डिसोल्यूशन का? मतलब ऐसा 1 साल लॉस हुआ रहेगा तो डिसॉल्व, फिर सर बार बार लॉस होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा पिछले 5 साल से अपने बिजनेस में नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, ऐसा 1 साल नुकसान हुआ तो बिजनेस बंद। अरे मतलब एक पेपर फेल हो गए या एक स्टैंडर्ड फेल हो गए तो जिंदगी खत्म, तो ऐसा वाला पॉइंट है सर। एक साल में लॉस हुआ तो थोड़ी बिजनेस बंद करते। पर अगर कंटिन्यूअस लॉसेस है, अगर कंटिन्यूअस लॉसेस है, 4-5 साल से लॉस होते ही जा रहा है, मतलब समझो 5 साल पहले 10,000 का लॉस था, उसके अगले साल 15,000 लॉस हो गया, फिर 20, फिर 25, तो नुकसान बढ़ते ही जा रहा है। तो अगर लॉसेस कंटिन्यू हो रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब बिजनेस बंद करने का टाइम आ गया, बंद कर दो। बस सिर्फ यही एक रीजन है, लॉस और डिस्प्यूट्स। अरे झगड़े नहीं हो सकते दोनों के बीच में? हो सकता है इनके बीच में झगड़े हैं, नहीं कर पा रहे साथ में बिजनेस। अगर ये दोनों अलग हो गए तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा। सर पार्टनरशिप फर्म कब खुलता है पता है? जब दो लोग के बीच में अग्रीमेंट है। सो अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही टूट गया, अगर ये दोनों के बीच में ही झगड़ा हो गया और ये दोनों ही अलग हो गए, तो पार्टनरशिप रहा क्या? अगर पार्टनरशिप ही नहीं रहा तो पार्टनरशिप फर्म का तो सवाल ही नहीं। सर 2 पार्टनर है, 2 में से अगर एक मर गया, बट फिर वो टाइम पे बिजनेस बंद करने का जरूरत नहीं। क्यों पता है? गवर्नमेंट टाइम देता है। मान लो 2 में से एक मर गया ना, तो और एक पार्टनर को अपॉइंट कर लो विद इन टाइम लिमिट। अगर तुमने और एक पार्टनर को अपॉइंट कर लिया टाइम के अंदर तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है। अंडरस्टैंड पॉइंट्स ऑन कॉन्सेप्ट। देखो, पार्टनरशिप फर्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब पार्टनरशिप है। व्हाट इज पार्टनरशिप? 2 पार्टनर्स का अग्रीमेंट, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है तो फर्म है। तो अगर अपने को बिजनेस डिसॉल्व करना है, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सारे एसेट्स को तो बेचने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? पूरा प्रीमाइसेस, सारे एसेट्स को एक जगह पे जमा कर दो, टोटल निकाल दो, कितने एसेट्स अपने पास है, कितने लाइबिलिटीज अपने पास है, एक अंदाज मिल जाएगा। एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी चुकेगा कि नहीं, उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं, तो मालूम पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसे का जरूरत पड़ेगा कि नहीं।
एक बार ये हो गया ना, सारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को अगर आपने एक जगह पे जमा कर दिए, फिर सिर्फ क्या करना है, फटाफट एसेट्स बेचते जाना है, पैसा आएगा, लाइबिलिटीज पे करते जाना, लास्ट में जो बचेगा पार्टनर्स को बांट के खत्म। एक बार डिसाइड हो गया ना डिसॉल्व करना है फर्म, फिर हम क्या कोशिश करेंगे, फटाफट खत्म हो जाए कि आराम से। तो अपन क्या करने वाले, सारे एसेट्स को लाइबिलिटीज को जमा करेंगे। एक बार जमा हो गए फिर एसेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटी उससे जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज पे कर देंगे, लास्ट में जो बचेगा पार्टनर्स को बांट देंगे। अभी ये कैसे जमा करने का, क्या करने का, उसके लिए जरा समझते हैं, देखना अभी ध्यान से। कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस। काय के लिए बॉक्सेस रखे, ये सारा सामान इसमें डालने के लिए, इसमें जमा करने के लिए। क्या है पहला बॉक्स, पहले बॉक्स का नाम क्या, रियलाइजेशन। दूसरे बॉक्स का नाम क्या, पार्टनर्स कैपिटल। तीसरे बॉक्स का नाम क्या, ये 3 बॉक्सेस बनाए। सर ये 3 बॉक्सेस क्यों, ये ऐसा नाम क्यों दिया, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। देखना ध्यान से, अगर तुम ऑब्जर्व करो ध्यान से, क्या क्या बना रहे, रियलाइजेशन का अकाउंट, फिर बना रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बना रहे बैंक अकाउंट, बैंक कैश जो भी है जैसा रहेगा वैसा। नॉर्मली बैंक अकाउंट क्यों बनाते हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं ना, तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस करो, बेस्ट है ना, प्रूफ भी रहता है कितना पैसा आया और कितना गया, टेंशन नहीं। हाँ, तो अपने को कितने अकाउंट्स बनाने के, 3 अकाउंट। जल्दी से, कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। परफेक्ट, वेरी ट्रू, यस। सो कैश बनाएंगे या तो बैंक, क्वेश्चन बोलेगा वैसा। तो अकाउंट बनाना है ना, तो उसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना है, इसलिए मैंने कितने बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स बना दिए, खत्म। रियलाइजेशन में 2 खाते किए, क्या क्या, एसेट और लाइबिलिटी। अरे अपना पहला काम क्या है सर, बिजनेस बंद करना ना। बिजनेस बंद करना है मतलब क्या करना है, एसेट को बेचना है, जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटी पे करना है। बेचने के लिए पहले क्या करेंगे, जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सिंपल। क्यों, सबसे पहले मेरे को प्रीमाइसेस को खाली करना है, उधर कोई एसेट भी नहीं रहना चाहिए और उधर ये 2 पार्टनर्स भी नहीं, पूरा खाली प्रीमाइसेस चाहिए, ब्लैंक एकदम पूरा सेटअप चाहिए, खत्म। तो सबसे पहला काम क्या करने का, सारे एसेट्स को जमा कर दो। हाँ या ना, करना स्टार्ट करें एसेट को जमा, पक्का, डन, रेडी। चलिए पहला क्या जमा हो रहा है, लेट्स चेक। ये एसी जमा हो गया, किधर, एसेट्स में। और ऐसे खोखे में जमा नहीं होता एसी बीसी, एसी को बॉक्स में डालेंगे, पर वो एनिमेशन कॉन्सेप्ट बताने के लिए सब बॉक्स बनाया। मतलब ऐसा है कि अपन एक जगह पे उसको रख देंगे यार, गोडाउन में, स्टोर में। हाँ, तुम बोलेंगे सर खोखे में वो खोखा देखो, एसी देखो, कैसे कैसे, अरे वही बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा समझो मुद्दा क्या है ना, वो शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो ना, वैसा। हाँ, फिर नेक्स्ट, ये टेबल आ गया। अभी फिर कंप्यूटर, ये भी एसेट ही है ना, तो कंप्यूटर भी जमा हो गए। फिर कैश, अरे बराबर ना, अरे टेबल है, ये फिक्सचर है, ये शायद है ना फिक्स्ड है, तो ये इजीली डिटैचेबल नहीं। जो फर्नीचर मूवेबल नहीं है उसको बोलेंगे फिक्सचर। हो सकता है ये टेबल और ये फिक्सचर है तो हम इसको निकालेंगे नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे, सामने वाले को चाहिए तो निकाल दे, वो बोले तो हम निकाल देंगे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा कैश भी है ना, अब ये कैश के लिए देखो अलग डब्बा दिख रहा है, क्यों पता है, ऐसा कॉमन सेंस है। कैश को सारे एसेट के साथ मिक्स करेंगे क्या, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, प्रॉपर्ली स्टोर भी नहीं हो पाएगा। पैसा है, पैसे को अलग ही रखना चाहिए, कॉमन सेंस है। अपन घर में भी सारा प्रॉपर्टी एक जगह, पैसे के लिए ड्रॉवर अलग, कॉमन सेंस है। तो पैसे को अलग से जमा कर देंगे कहाँ पे, कैश वाले खोखे में। एक्चुअली प्रीमाइसेस भी है ना, वो प्रीमाइसेस को पर बॉक्स में जमा करेंगे क्या, लॉजिकल भी है ना। प्रीमाइसेस को अपन वैसे ही रखेंगे, मतलब अपन खाली कर रहे हैं यार प्रॉपर्टी, अरे हाँ है ना। तो बाकी एसेट्स एक जगह पे और प्रीमाइसेस वैसा की वैसा, और कुछ एसेट में बचा है फिर, डन। नेक्स्ट क्या जमा करेंगे, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, फाइल है ना यार क्रेडिटर्स का, तो फाइल में ही रहेगा ना। ये लाइबिलिटी है क्या, ये रिलायंस का बिल, ये बिल इलेक्ट्रिक, क्यों लाइबिलिटी है, अरे पे कर दिया रहेगा ना। कैसे पे कर दिया, कैसा बाकी है पे करने का, अच्छा वो रेड से नहीं, वो तो सिर्फ मार्किंग किया हुआ है, अमाउंट, अकाउंट नंबर, वो सब। क्या लगता है ये बिल इलेक्ट्रिक का पे कर दिया रहेगा कि नहीं पे किया रहेगा, बोर्ड पे लगा है इसीलिए। हाँ सर बोर्ड पे लगा के रखा है, नोटिस बोर्ड पे सामने कब लगा के रखते हैं, रिमाइंडर के लिए ना, तो ये पे कर दिया रहेगा सर, बाकी रहेगा, पे कर दिया होगा तो उसको पेमेंट के फाइल में फाइल कर देंगे, टेंशन क्या, सामने क्यों रखना है। तो ये पे करने का बाकी है, तो ये भी जमा कर देंगे इधर, ये भी जमा हो गया लाइबिलिटी। अरे हाँ है ना, और लाइबिलिटीज में क्या है, हाँ रिजर्व
उसके पहले और क्या है? पार्टनर लाइबिलिटी नहीं है कि लाइबिलिटी है? सोच के बताओ, है कि नहीं है? पक्का है? अरे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जरा, ये दिख रहा है क्या पार्टनर? किधर है रे? अरे तो लाइबिलिटीज ही है ना। क्यों सर? हम कौन? बिजनेस। हम क्या बोलेंगे? जो भी बिजनेस का पैसा है वो पार्टनर को एक्शन के साथ पैसा जाने वाला है। किनको? पार्टनर्स को भी। तो हमारे लिए मतलब किसके लिए? बिजनेस के लिए पार्टनर्स भी लाइबिलिटी है कि नहीं है? तो उनको जमा नहीं करने का। इनको किधर जमा करेंगे? इधर नहीं, इनको भी अलग से। अभी यार कॉन्सेप्ट के लिए तुम ऐसा मत बोले, इनको भी बॉक्स में रखेंगे। अरे पर जमा तो करना पड़ेगा ना, तो इनको भी जमा करते हैं। किस किस को? बंटी को और अभी क्या बच गया रे? अब यार थोड़ी इज्जत रख लो अपनी, मतलब आपके गुरुजी की, और इज्जत में बताओ। फाइनल अकाउंट्स पढ़ा अपन ने। हाँ, रिजर्व फंड क्या है? लाइबिलिटी की एसेट? वो दो ही ऑप्शन है, इतना तो पक्का ना। हाँ, एसेट ने लाइबिलिटी। हाँ बोलो, एसेट की लाइबिलिटी है? पक्का? रीजन? रिजर्व फंड मतलब क्या? हमने पैसा जमा, सर रिजर्व जमा किया, बचाया है हर साल थोड़ा थोड़ा करके, और इकट्ठा किया है। फंड देखो इकट्ठा किया है, क्यों? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो फ्यूचर में पैसा जाएगा, कोई भी कारण से हो सकता है। अरे गेटिंग क्या? पक्का? अब मेरे को बताओ सर, ये बिजनेस क्या हो रहा है? बंद। ये बिजनेस हो रहा है बंद। ये पैसे की जरूरत फ्यूचर में है क्या? अब ऐसा बोलेंगे ये पैसा फ्यूचर में जाने वाला है। सर रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है? हमने पैसा जमा किया है जो फ्यूचर में जाने वाला है, पर अब बिजनेस हो रहा है बंद, तो बिजनेस का फ्यूचर ही नहीं है, तो ये पैसा फ्यूचर में जाएगा भी नहीं, तो ये पैसा क्या करने का? पार्टनर्स को बांट देना। अरे किसने बचाया था ये पैसा? पार्टनर्स ने। काहे के लिए? फ्यूचर के लिए। अब फ्यूचर ही नहीं है, तो जिनका पैसा उनको बांट दो। ये ले आधा आधा। तो अगर डिसोल्यूशन करना है, तो डिसोल्यूशन में बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या किया अपन ने? सारे एसेट और लाइबिलिटीज को जमा कर दिया। कितने बॉक्सेस में? 3 बॉक्सेस में। सर ये तीनों भी बॉक्सेस में एसेट और लाइबिलिटीज ही है। पहला बॉक्स रियलाइजेशन का डब्बा, दूसरा बॉक्स पार्टनर्स कैपिटल का, तीसरा बॉक्स कैश का, पैसे का। कैश बोलो या बैंक, जो है वो। ये क्वेश्चन कैश इजी लिया है तो इसके लिए कैश रख दिया। अच्छा, पहला जो बॉक्स है रियलाइजेशन का, उसमें 2 हिस्से किए। क्या? एसेट्स और लाइबिलिटी। खत्म। तो ये रियलाइजेशन के बॉक्स में सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगे। एसेट्स में कौन सी चीज अलग से जाती है? एसेट में कौन सी चीज अलग से जमा कर रहे हैं? कैश। कैश को अलग से जमा किया। किधर? कैश के बॉक्स में। बाकी सारे एसेट्स किधर जमा हो रहे? रियलाइजेशन के बॉक्स में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बात क्या है? सारे एसेट्स को जमा करना है रियलाइजेशन के बॉक्स में, एक्सेप्ट कैश, वो अलग से कैश के खोखे में। खत्म। दूसरा पॉइंट, लाइबिलिटीज में से भी पार्टनर्स को अलग से, पार्टनर्स के खोखे में, पार्टनर्स के बॉक्स में सारे बचे हुए लाइबिलिटीज रियलाइजेशन के बॉक्स में। हाँ या ना? अरे गेटिंग की नहीं? पक्का? इसका मतलब अभी सब प्रीमाइसेस खाली हो गया, सारा एसेट जमा हो गया। अब क्या करने का? अब क्या करने का? बेचने का। खत्म। कस्टमर ढूंढते जाओ, एसेट्स बेचते जाओ, पैसा लेते जाओ, पैसा लाते जाओ, जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज पे करते जाओ। अरे हाँ या ना? तो सेकंड स्टेप, सेकंड एक्टिविटी, सेकंड स्टेज अब शुरू होगा। अब क्या करना है? बेचना है। कौन सा एसेट पहले बेचने का? ऑफिस पहले बेचने का। तो जब तक ऑफिस नहीं बिकता ये नहीं बेचने का। मतलब क्या? नहीं, मैं समझा नहीं। पहला ऑफिस बेचने का, जब तक ऑफिस नहीं बिकेगा ये नहीं बेचने का। हाँ या ना? अच्छा नहीं, तो तुम ही बोले पहले ऑफिस बेचो। जो पहले बिकता है बेचो। अरे तो सब कुछ बेचो, किसको पता कौन सा पहला बिकेगा? अरे कॉमन सेंस है ना। अब सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या कि बेचना इंपॉर्टेंट है? अरे जो जा रहा है। अरे गेटिंग क्या? तो अब एसेट्स बेचने का सिलसिला शुरू करें क्या? अरे बोलो ना रे। तो पहले एसेट्स बेचते जाएंगे, किधर पड़े हुए हैं सारे एसेट्स, और एक एसेट इधर भी
पड़ा है कैश, पर ये बिकेगा तो रियलाइजेशन में भी किधर पड़े हुए हैं एसेट्स? डेबिट। डेबिट क्यों लिखा है इधर एसेट वाले हिस्से में? एसेट वाले हिस्से में देखो, दिखा है कि तुमको डेबिट क्रेडिट लिखा था, देखो ना, एसेट में दिख रहा है डेबिट लिखा है, लाइबिलिटीज में ऐसे क्यों? ये बराबर है श्योर? एसेट्स में डेबिट आएगा क्यों? एसेट ऑलवेज डेबिट। अरे सिंपल है रे। एसेट बेचते जाओ, पैसा लेते जाओ, हाँ या ना? हाँ। कितना काम हुआ अभी तक? कितने स्टेजेस अपने कंप्लीट करे? सिर्फ सिर्फ एक स्टेज कंप्लीट किया। क्या? एसेट एंड लायबिलिटीज जमा कर दिया, पहला स्टेज खत्म। अब सेकेंड स्टेज में क्या करने वाले? सेकेंड स्टेज में बहुत सारी चीजें करेंगे, जल्दी बताइए क्या करेंगे? एसेट्स बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा लायबिलिटीज पे कर देंगे। ये पूरा स्टेज नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, पड़ाव नंबर 2। सिंपल, समझ में आ रहा है? ध्यान से। तो एसेट्स बेचते रहेंगे, पैसा आते हैं। तो देखो एक एक एसेट जाएगा, जैसे पहले मान लो ये कंप्यूटर गया और बदले में पैसा, ये पैसा अपने खोखे में आ गया। फिर ये टेबल जाएगा और फिर पैसा आएगा। सर ऐसा हो सकता है कभी कभार ना कोई एक आधा एसेट बिके ही नहीं, तो फिर कौन टेक ओवर करेगा पता है? तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं। हो सकता है कुछ एसेट्स अपने नहीं बिके, वो एसेट्स बिकने लायक ही नहीं है, तो वो किसको लेके जाना पड़ेगा? पार्टनर को। और पैसा किसको देना पड़ेगा? पार्टनर को। दूसरा कोई ऑप्शन समझ में आ रहा? मतलब जितना बिक रहा है बेचो, नहीं बिक रहा है पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। सिंपल। अरे गेटिंग क्या? तो देखो इधर एक्सप्लेन भी किया एग्जांपल में, देखो एसी गया किसके पास? पार्टनर, तो पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया। ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे गेटिंग? इतना हुआ, एसेट्स बिक गए और एसेट बचा हुआ एक। हाँ, अरे इसको बॉक्स में जमा नहीं किया है, पर ये भी तो है ना। हाँ, तो ये भी बेचेंगे, तो ये जाएगा और फिर पैसा आएगा। बिक गए क्या सारे एसेट्स? कुछ बचा है? पक्का? श्योर? तो देखो रियलाइजेशन का ये वाला हिस्सा खाली हो गया पूरा, तो अपना एक मिशन, एक टारगेट कंप्लीट। सारे एसेट्स बिक गए और पैसा आ गया। अब क्या करेंगे? इन पैसों से ये लायबिलिटीज को पे कर देंगे, हाँ या ना? तो ये लायबिलिटीज पे करेंगे, पैसा जाएगा। अरे हाँ या ना? एसेट बेचा था, पैसा आया था, लायबिलिटीज पे करेंगे, लायबिलिटीज जाएगा मत बोलो, लायबिलिटीज पे करेंगे, पैसा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से एसेट गया, पैसा आया, लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, तो पैसा जा रहा है, बराबर? तो एक एक करके, पहला क्रेडिटर्स दिख रहा है, तो देखो बिल या बिल, चलो बिल पेमेंट, पहला बिल, हाँ उधर आ देखो ना, बिल पेमेंट, तो बिल पे किया, फिर पैसा गया। अरे हाँ है ना? ठीक है। फिर क्रेडिटर्स पे करेंगे, सप्लायर्स ना, सप्लायर्स मतलब कौन? जिन्होंने अपने को गुड्स सप्लाई किया था, तो सप्लायर्स को हम हमारा पैसा भी पे करेंगे, तो क्रेडिटर्स जो पैसा जाएगा वो सप्लायर्स को ही जाएगा। फिर पैसा जाएगा, हम पैसा पे करेंगे, गया पैसा, हाँ या ना? एसेट्स बिक गया था, जो पैसा आया था, जो पैसा आया था उससे लायबिलिटीज भी पे कर दिया, हो गया बॉक्स खाली। अरे पूरे रियलाइजेशन का खोखा ही खत्म हो गया रे। तो जो एसेट्स थे गए, उस पैसे से ये खोखा खाली, कुछ काम का है, बंद करो, फेंक दो, ये खोखा गया, खत्म। अब क्या है? अब क्या बचा है? पार्टनर्स बचे और पैसा है कि नहीं है? है ना? ये पैसा कौन लेगा? बस, तो फिर ये पार्टनर्स पैसा ले लेंगे, हाँ या ना? फिर ये खोखा कुछ काम का है, तो क्लोज। जो पैसा बचा पार्टनर्स ठस लेंगे और पार्टनर्स भी गायब, डिसोल्यूशन हुआ, समा। तीन एक्टिविटी, 3 स्टेजेस और अपना धड़ा खत्म। हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेज फॉलो करना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। तो जरा ध्यान से बने रहिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर
गेटिंग क्या क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बराबर। तो अब देखिएगा ध्यान से। अभी देखो ऑब्जर्वेशन या स्टोरी अपन ने बनाया, स्टोरी का या स्टोरी में जो जो डायलॉग बोले वो कैसे काम आने वाला है, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। अभी अगर आप ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखें, फोकस करें, तो आपको समझेगा ये क्वेश्चन में फिर से दो हिस्से। क्या? पहला हिस्सा अरे टेबल, और ये एडजस्टमेंट्स। फाइनल अकाउंट जैसा यार, फाइनल अकाउंट में पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस, टेबल ना मतलब बॉक्स ना, इधर भी टेबल है, वो इधर ट्रायल बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट है, रेडीमेड बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट तो चाहिए ना, बिजनेस बंद करना है तो समझ में तो आना चाहिए क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी। हाँ, तो यहाँ पे अगेन टेबल है पहला हिस्सा, फाइनल अकाउंट याद है ना, फिर से पहला हिस्सा ट्रायल बैलेंस, दूसरा हिस्सा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट। इधर भी पहले हिस्से का एक इफेक्ट, दूसरे हिस्से का कैसे, अभी ध्यान से समझना। दिख रहा है पहला क्या बोला है, एसेट है और लायबिलिटी है। पहला स्टेज का काम क्या, एसेट्स और लायबिलिटीज को जमा करने का। तो जब एसेट लायबिलिटीज जमा कर रहे थे तो ये सारे एसेट लायबिलिटी बॉक्सेस में एक जगह पे जा रहे थे कि दो दो जगह पे, मतलब ये एसी एक बॉक्स में जाएगा कि दो बॉक्सेस में, तो एसी का एक इफेक्ट कि दो इफेक्ट, खत्म। तो जब हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को जमा करने वाले, उसका सिर्फ एक इफेक्ट ही देंगे। सो पहला जो टेबल है इसका सिर्फ एक इफेक्ट। उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स, हाँ ये सबके कितने इफेक्ट, दो। क्यों देखना भैया, क्या क्या बोला है एडजस्टमेंट के अंदर, प्रीमाइसेस बेचा, फर्नीचर बेचा, स्टॉक बेचा, प्लांट रियलाइज मतलब बेचा। तो सर सोल्ड वर्ड में और रियलाइज्ड वर्ड में क्या फर्क, ध्यान से सुनना। रियलाइज करना मतलब बेचना और पैसा तुरंत लेना। सो रियलाइजेशन मतलब सेलिंग ऑफ योर एसेट्स एंड रिसीविंग द मनी इमीडिएटली। यहाँ पे मुद्दा सिर्फ एसेट बेचने का नहीं है, पैसा लेने का। एसेट बेच क्यों रहे, पैसा आने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पैसा लाना है कि एसेट बेचना है, पैसा लाना है। क्यों पैसा चाहिए, लायबिलिटीज पे करना। तो अब देखना एसेट बेच रहे, तो एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है, दो बातें हुई, दो इफेक्ट। एसेट जाने का एक इफेक्ट, पैसा आने का दूसरा इफेक्ट, सिंपल। फिर लायबिलिटीज पे कर रहे हैं ना, तो लायबिलिटीज पे करेंगे, खर्चा है कि इनकम है, खर्चा एक इफेक्ट, पैसा जाएगा दूसरा इफेक्ट। अरे गेटिंग की नहीं, सिंपल। तो आगे ये हुआ और लास्ट में कुछ दिया, देखो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, तो खर्चा होएगा ना डिसोल्यूशन का। क्यों, लीगल खर्चे, क्या क्या खर्चे हो सकते हैं रियलाइजेशन का, एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन मतलब डिसोल्यूशन, बराबर कि नहीं। क्या हो सकता है खर्चा डिसोल्यूशन का, कुछ एग्जांपल दो ना। ब्रोकर के लिए पैसा लगेगा, कमीशन देना पड़ेगा ना, वो खर्चा लगेगा, सेटलमेंट खर्चा। और लीगल खर्चा नहीं है, क्या लीगल खर्चा है, अरे कोर्ट से ना एक लेटर भी लेंगे कि हमने बिजनेस बंद कर दिया है और हमारा सारा लायबिलिटीज हमने पे कर दिया है, हमको सर्टिफाई करके दे, ताकि कल को कोई अपने फर्म पे उंगली ना उठाए, खत्म। ऐसे कुछ भी खर्चे हो सकते, तो वो खर्चा पे करो, लास्ट में अब जो बचेगा वो पार्टनर्स को बांट दो। तो लास्ट वाला क्या काम है, पहला एक इफेक्ट हुआ, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट हुए, तीसरा काम क्या होता है, क्लोजिंग। सो अपन जो बोल रहे हैं ना, जो बचेगा पार्टनर्स को बांट दो, दैट तीसरा स्टेज इज नथिंग बट क्लोजिंग। तो रियलाइजेशन क्लोज होएगा, किधर जाएगा बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बंद होगा, किधर जाएगा कैश। अरे देखो ना एकदम लॉजिकल है, पहला क्या बंद हुआ, ये बंद हुआ, फिर किधर, फिर क्या बंद हुआ, फिर क्या बंद हुआ, पार्टनर्स कैपिटल, फिर क्या बंद हुआ, तो एक दो तीन, सिंपल है। तो चलो अभी इसमें बोला गया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बंटी एंड बबली। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। तो यहाँ पे कितने नेसेसरी स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तीन। देखना पहला पूरा पेज काय के लिए, रियलाइजेशन अकाउंट के लिए। देखना लास्ट का थोड़ा सा 4-5 लाइन छोड़ा हुआ है मैंने, तो उतना आप भी कर दो, पूरा खींचने का जरूरत नहीं, पूरा खींच देंगे तो भी चलेगा। तो पहला पेज पूरा रियलाइजेशन अकाउंट था। ध्यान से देखना, मार्जिन के ऊपर क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ, जो भी फर्म का नाम है। नेक्स्ट लाइन में अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट आएगा। तीसरे लाइन से कॉलम्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, इनर आउटर कॉलम नहीं है, सिंगल अमाउंट कॉलम। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में बनाया कैपिटल अकाउंट अपन ने, अब काम आ रहा है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स, पार्टनर 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 पार्टनर, सिंपल। बट यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं है, ये फेयर है, समझ में आ रहा है। तो देखना मार्जिन के ऊपर ब्लैंक रखेंगे, हाँ, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में डेबिट क्रेडिट और कॉलम्स। हाँ, पूरे पेज में ऐसा समझो 60%
40%, हाफ ऑफ मत करना, पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो 60% 40%, तो लास्ट में क्या, बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, कॉलम्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैश दिया है कि बैंक दिया है, कि दोनों दिया है? अरे दोनों है ना, कैश भी है बैंक भी है, ऐसा नहीं ना, पक्का क्या है ये, कैश है कि बैंक है? ये बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक, इट मींस बैंक का बैलेंस। चलिए भाई रेडी, स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोला है। बंटी एंड बबली आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कैसा रेशियो क्या है? 2:3। कभी काम आएगा ये रेशियो, बताइए ना। लास्ट में जब हम जो पैसा बच रहा है वो जब बांटेंगे तो शेयर में बांटेंगे, बराबर। चलिए आगे। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च। पर यहाँ पे ना किधर भी अपन डेट नहीं लिख रहे, किधर भी नहीं लिख रहे, सिर्फ क्या लिख रहे, नाम, तो डेट किधर भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, फाइनल अकाउंट्स नहीं है कि डेट आएगा, बट 31 मार्च को डिसॉल्व कर रहे फर्म, व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। सो 31 मार्च को डिसाइड किया बिजनेस क्या करने वाले, बंद। तो जो भी बचा है एसेट और लायबिलिटीज, इसको जमा करेंगे और बेचेंगे, पैसा आएगा, लायबिलिटीज पे कर देंगे, जो बचेगा पार्टनर्स को बांट देंगे। आर गेटिंग क्या? तो अगेन ये एक्चुअली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के पड़ाव कितने, 3, ऑब्वियसली 3। पहला टेबल का एक इफेक्ट पोस्टिंग, दूसरा काम क्या, एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट, तीसरा क्लोजिंग। अरे हाँ या ना, क्वेश्चन में दिया लायबिलिटी से एसेट से, पहला क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट। ऐसा है कि डेबिट क्रेडिट है, लेफ्ट राइट कि राइट लेफ्ट, दिखता पहला लायबिलिटी है बट बात पहले करेंगे एसेट्स। आर गेटिंग? पक्का। सो पहले जमा करेंगे एसेट्स। एसेट्स में देखो अभी यहाँ फर्नीचर है, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, प्रीमाइसेस और कैश एट बैंक। बोलो सारे एसेट्स कहाँ जमा होंगे, कौन से वाले खोखे में जमा होंगे? हाँ या ना? पर अपन खोखे में नहीं, अपन जमा करेंगे रियलाइजेशन के अकाउंट में, बराबर। अब अकाउंट में 2 ऑप्शन, क्या, डेबिट और क्रेडिट। बोलो किधर जमा करें, डेबिट की क्रेडिट? एसेट्स की बात कर रहे, किधर जमा करें, डेबिट की क्रेडिट? एसेट्स ऑलवेज डेबिट। खत्म। ये तो अपने फाइनल अकाउंट्स में भी देखा है, डेबिट का सारा पोस्टिंग एसेट में जाता है, तो ये सारा एसेट्स किधर जमा हो जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में। हाँ या ना? कितने एसेट्स मेरे को बताइए, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर तक रियलाइजेशन के डेबिट में, आर डी आर। एक एसेट है कि बहुत सारे एसेट्स है, मतलब एक से ज्यादा है ना, तो कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। डेबिट में 2 लिखते कि बाय, तो मैं लिखूंगा 2 सन्ड्री एसेट्स। ऑब्जर्व करिए, मैं लिखूंगा 2 सन्ड्री एसेट्स और अंडरलाइन। अब नीचे एक के नीचे क्या लिखते जाएंगे, एसेट्स के नाम, इनका अमाउंट लिखेंगे, इनर कॉलम नहीं है पर मेन कॉलम में नहीं लिखेंगे, अंदर लिखेंगे, इनर में अमाउंट लिखेंगे, टोटल लेके बाहर कर देंगे। क्या किया, सबसे पहले एसेट्स को जमा कर दिया। अरे एसेट्स कहाँ जमा होते, रियलाइजेशन के खोखे में, एक्सेप्ट पैसा, पैसे को अलग से रख रहे, बट बाकी सारे एसेट्स रियलाइजेशन में है। रियलाइजेशन के खोखे में भी कितने हिस्से रहे, 2 हिस्से। सर बोलने के लिए खोखा है, बॉक्स है, बट ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अकाउंट को। तो हर बॉक्स में, हर अकाउंट में कितने खाते हैं, 2 खाते हैं, डेबिट ने क्रेडिट। तो एसेट जमा होगा रियलाइजेशन में, वो तो फिक्स है, पर किधर, डेबिट में कि क्रेडिट में? फाइनल अकाउंट से पढ़ रहे, एसेट ऑलवेज डेबिट। चलिए आ जाइए, दीजिए हेडिंग, 2 सन्ड्री एसेट्स। कितने हैं एसेट्स, 1 2 3 4 5, लिखते जाएंगे एक के नीचे एक। चलिए स्टार्टिंग विद फर्नीचर, 35,000, फर्नीचर 35,000। देखो कैसा लिखा है मैंने, इनर में। प्लांट 15,000, चलो कुछ लोग छापेंगे, हाँ प्लांट 15,000 चल रहे। चल नेक्स्ट, स्टॉक 10,000 रुपया, सन्ड्री डेटर्स 20,000, लास्ट इज प्रीमाइसेस 55,000। अरे कितना आना चाहिए टोटल, बिना टोटल के ओरली भी निकाल सकते, बताइए कैसा। हाँ 1,40,000 में से ये 5 ही सिर्फ नहीं लिया ना, माइनस करो कितना आएगा, 135। चले टोटल 5 10 5 15,
4 5 6 7 8 5 13 1,35,000। चलिए डन। अगला काम क्या, जमा, सारे एसेट जमा हो गए? हाँ सारे एसेट जमा हो गए। ऐसा, अरे जिसके लिए इतना मरमर कर रहे थे उसको नहीं जमा करेंगे क्या? कैश एट बैंक। पैसा किधर जमा होता? अलग से पैसे के खोखे में, हाँ या ना? तो चलिए फिर, तो पैसे के लिए इस बार क्या खोखा बनाया अपन ने? बैंक अकाउंट, क्योंकि ये बैंक बैलेंस है तो जाएगा बैंक वाले अकाउंट में। किधर है बैंक अकाउंट? बताइए बैंक में किधर? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट। सर एसेट ऑलवेज डेबिट। क्या लिखने का? टू कैश, टू कैश। अरे वो कैश है, वो कैश है। ये कैश है क्या बैंक है? कैश का बैलेंस है कि बैंक का बैलेंस है? अरे बैंक का क्या है? बैलेंस है ना, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिंपल। अकाउंट की शुरुआत, एसेट्स हुए जमा। स्टेज नंबर 1 ही है कि स्टेज नंबर 1 खत्म? हाँ खत्म नहीं, पर अभी तो कुछ बाकी है। तो एसेट लायबिलिटी दोनों स्टेज 1 का हिस्सा है। चलो लायबिलिटी जमा करते हैं। लायबिलिटीज में पहला क्या है? कैपिटल। अरे पार्टनर ना, पार्टनर को किधर जमा करते रहे? चलिए आ जाइए फिर पार्टनर्स कैपिटल वाले अकाउंट में। बताइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किधर? डेबिट की क्रेडिट? अरे लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। तो क्रेडिट टू या बाय? बाय। बैलेंस ब्रॉट डाउन, शुरुआत है कि नहीं? 50,000 आणि 60,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स और रिजर्व फंड। बोलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स रिजर्व फंड। सर अपन ने अभी तो देखा था लायबिलिटी सारे किधर जमा करते? एक्सेप्ट पार्टनर जाएगा पार्टनर में और रिजर्व फंड जाएगा लायबिलिटी में। सर ये लायबिलिटी अभी तक था, अब नहीं है। क्यों? ये पैसा जो जमा किया था फ्यूचर के लिए, अब फ्यूचर ही, क्यों फ्यूचर नहीं है? बिजनेस तो बंद हो रहा है तो फ्यूचर है ही नहीं, तो ये पैसा फ्यूचर में अब जाएगा नहीं, इसलिए हम ये पैसे को पार्टनर्स को बांट देते हैं, हाँ या ना? बराबर। तो अब उसके पहले रिजर्व फंड बांटने के पहले क्या बच गया? मतलब अदर लायबिलिटीज में सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स है, हाँ या ना? ये खोखे में जमा होने वाले जो लायबिलिटीज होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है ना आइटम, क्या? सन्ड्री। और कुछ है क्या? खत्म। तो किधर लेके जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स को? क्या किधर? वो लायबिलिटी है उसको किधर लेके जाएंगे? रियलाइजेशन में। अरे 3 ही बॉक्स है, तुम अलग ही बॉक्स बना रहे। रियलाइजेशन के बॉक्स में, बराबर। डेबिट की क्रेडिट, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। क्रेडिट टू या बाय? अभी बोलो ना, बाय सन्ड्री लायबिलिटी लिखूं क्या? क्यों? एक ही लायबिलिटी है, अपन लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटी, अंडरलाइन नीचे एक ही नाम आने वाला है। क्या नाम आएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री लायबिलिटीज क्यों लिखने का? अरे गेटिंग क्या? अभी तो सिंगल अमाउंट, क्या? बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, सीधा मेन कॉलम कितना? 25,000। सो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000। क्या लगता है लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा है क्या? पैसा है? ध्यान से क्वेश्चन सुनो। लायबिलिटी पे करने के लिए पैसा है क्या? बोल रहे हाँ। अरे अगर पैसा रहता तो क्या को जमा बीमा करते? पैसा है? अरे पैसा सिर्फ कितना है? हाँ पैसा सिर्फ 5,000 है, तो है लायबिलिटी तो 25 है पे करने के लिए पैसा नहीं आ सकता है। अभी एक मन में सुकून है, एक तसल्ली है। क्यों पता है क्या? 1,35,000 का अपने पास प्रॉपर्टी है, तो तुमको क्या लगता है 1,35,000 में से 25 भी नहीं आएगा? आराम से आएगा सर। अब चैलेंज किस में? पास बेचने में। उससे भी ज्यादा चैलेंज किस में? हाँ सर ये प्रीमाइसेस एग्जांपल 55,000 का बिक तो जाएगा, पर जल्दी से जल्दी पैसा आना चाहिए सर। सिर्फ बेचना, अभी तो बेचना ऑब्जेक्टिव है सिर्फ? नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है? बेच के पैसा तुरंत लेना। चलो ये जमा हो गया, एक और बच गया। क्या बच गया अभी लायबिलिटी में? रिजर्व फंड। क्या करने वाले? अरे देखा था ना क्या करते रिजर्व फंड? रिजर्व फंड क्या कर रहे? पार्टनर्स को बांट रहे। क्यों? ये पैसा फ्यूचर में नहीं जाने वाला था, तो ये पैसा बचाया था पार्टनर्स ने, बांट दो
पार्टनर्स को। चलो भाई रिजर्व फंड देखो अभी ध्यान से, रिजर्व फंड लाइबिलिटी ना, हाँ या ना, किसको बांटना है? पार्टनर। कौन से अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल वाले अकाउंट में, हाँ या ना। चलो आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देखो ना रे, पार्टनर्स कैपिटल का डब्बा था ना, तो पार्टनर्स कैपिटल वाले अकाउंट में। अब बताइए किधर, डेबिट की क्रेडिट? डी की सी? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट। क्यों? लाइबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। बात ही खत्म यार, झंझट ही नहीं है, इतना सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? टू या बाय? बाय। अरे बोलो ना, इतना क्या रे, बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। अब कोशिश करिए, बोलते जाइए। रिजर्व फंड 5,000 रुपया, अरे किस किस को बांटने का है? बंटी को भी, बबली को भी। कितना रुपया है? 5,000। कैसा बांटेंगे? 2:3। अरे वर्किंग भी नहीं चाहिए रे, कैसे? 2, 3, 5 ना, तो 5 रुपया। क्वेश्चन कैसा बोल रहा है बांटने के लिए? 2 और 3, तो 5 रुपया बांटेंगे, 2 और 3, तो 5,000 बांटेंगे, 2,000, 3,000। चलो फिर, तुमको तो इतना ही चाहिए, बिना वर्किंग के काम हो जाए। हो गया क्या पहला पड़ाव? हाँ कि नहीं? 3 मार्क आ गए झोली में, खत्म। तुम बोलो इतना 3 मार्क, अरे 1 मार्क का भी लाइक ही नहीं, इसमें क्या था? हो गया इतना डन। अब सेकंड पड़ाव क्या करेंगे? सेकंड पड़ाव में बताइए, सारे एसेट लायबिलिटी जमा है ना, अब क्या करते जाना है? एसेट बेचते जाएंगे, ये देखो ना, और पैसा आते जाएगा। तो एसेट जाने का एक एंट्री, पैसा आने का दूसरा एंट्री। देखो ना, एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट। स्टार्ट करें? चलिए देखते हैं पहला क्या बोला, देख लेते एक बार। प्रीमाइसेस वाज सोल्ड, फर्नीचर वाज सोल्ड, स्टॉक वाज सोल्ड। बोला नहीं है फर्नीचर स्टॉक सोल्ड, वो सोल्ड ही है ना, सिंगल सेंटेंस है। प्रीमाइसेस वाज सोल्ड फॉर 45, फर्नीचर फॉर 34, स्टॉक फॉर 9,500, मतलब तीनों भी बेचा। फिर देखो उसके आगे क्या बोला है, डेटर्स रियलाइज ओनली 18,000, मतलब डेटर्स गया और पैसा आया 18,000। प्लांट रियलाइज हुआ, मतलब फिर प्लांट बिका, पैसा आया तुरंत, कितना? 16,000। और आगे कुछ, मतलब लाइबिलिटी वाला ना, तो पहले एसेट बेचते, क्वेश्चन बोला वैसा अपन भी करते हैं। कितने एसेट बिके? 1, 2, 3, 4, मतलब सब बिक गया क्या? ऐसा जरूरी है सब बिकेंगे? पर इधर बिक रहे हैं तो अच्छा है कि बुरा है? तो बेच देंगे। अरे गेटिंग? अच्छा, सारे एसेट्स पड़े किधर है बताइए? सारे एसेट्स किधर पड़े हैं? पक्का रियलाइजेशन में? तो ये जाएंगे भी किधर से? रियलाइजेशन के खोके से, हाँ या ना? जिधर एसेट है उधर से ही जाएंगे, बराबर। आइए अभी रियलाइजेशन, एसेट्स हम बेच रहे हैं, तो रिकॉर्ड किधर करना है अपने को? अभी पहला इफेक्ट रियलाइजेशन में। अब बताओ डेबिट की क्रेडिट? डेबिट की क्रेडिट। एसेट बिक रहा है ना, तो हमारे लिए कमाई है कि खर्चा है? इनकम है कि एक्सपेंस? क्या है रूल इनकम का? डेबिट डी डेबिट की सी क्रेडिट? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सिंपल, बराबर। तो इतना पक्का है कि डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट टू या बाय? अरे बराबर। तो एसेट जा रहा है, एसेट बेच रहे, तो हमारा कमाई की खर्चा? इनकम की एक्सपेंस? एसेट जाएगा, पैसा आएगा, तो हमारा इनकम है, इनकम तो क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हाँ या ना? बराबर। ये एक कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्या सुनना, एसेट गया तो बोलो खत्म, बराबर। अब दूसरा पॉइंट सुनना, एसेट जा रहा है ना, बदले में क्या होएगा? पैसा आएगा। किधर पैसा आने वाला है? कैश में कि बैंक में? क्या बनाया अपन ने? कौन सा अकाउंट बनाया? कौन सा अकाउंट बनाया? अपन ने बनाया है बैंक अकाउंट, तो पैसा भी किधर आएगा? बैंक में। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं इधर लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। इसको करूंगा अंडरलाइन, और इसके नीचे एसेट्स के नाम नरेशन के फॉर्म में। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे? हमने एसेट बेचा, पैसा आया। अब नरेशन में बीइंग क्या क्या सोल्ड? प्रीमाइसेस सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड, स्टॉक सोल्ड, डेटर्स सोल्ड, प्लांट सोल्ड। बोलने के लिए रे, अरे गेटिंग क्या? पक्का? कोई टेंशन? क्लियर है? करते चलिए। बोलो पहला प्रीमाइसेस कितना रुपया? 45,000। चलो इनर कॉलम, चलिए 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 फटाफट। प्रीमाइसेस 45,000, उसके बाद फर्नीचर 34,000,
नेक्स्ट स्टॉक 9,500, जो जो जितने में बिक रहा है बेचते रहेंगे। नेक्स्ट डेटर्स है 18,000, प्लांट 16,000, और कुछ बेचा सर? वो तो एसेट था ही नहीं, है ही 5 एसेट, तो बिकेंगे भी 5 ही। अब टोटल नॉर्मल तरीके से लेना, इधर कोई शॉर्टकट नहीं है। 500 फिर 5 4 9 9 18 8 26 6 32 3 4 7 10 11 12, मेरे को आ रहा है 1,22,500। अरे हाँ या ना? 1,22,500। ये हुआ एक इफेक्ट। हाँ, अब सेकेंड इफेक्ट सोचो। सेकेंड इफेक्ट किधर और क्या? किधर किधर किधर? सर बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट ना। अरे सर एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा किधर आ रहा है? तो ऑब्वियसली सेकंड इफेक्ट किधर करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट में करेंगे। अरे हाँ या ना? अब बताइए, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट, डी डेबिट की सी क्रेडिट? टू की बाय? टू की बाय? बाय। अरे डेबिट की क्रेडिट? डी की सी? तुम डी डेबिट बोल रहे हो और फिर बाय बोल रहे। अरे क्या हो रहा है? एसेट जा रहा है और बैंक पैसा एक्शन के साथ आया, डी खत्म। डी डेबिट की सी क्रेडिट? अच्छा दूसरा पॉइंट देखना अभी, डबल इफेक्ट ना, आया ना? पहला इफेक्ट बाय, पहला इफेक्ट क्रेडिट तो दूसरा डेबिट, पहला बाय तो दूसरा खत्म यार। चलो लिखते। अब टू क्या? रियलाइजेशन के अकाउंट में क्या लिखा? तो अब बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? खत्म। रियलाइजेशन में बैंक का नाम, तो बैंक में रियलाइजेशन का नाम, तो लिख देंगे टू रियलाइजेशन। कितना रुपया? 1,22,500। एसेट था कितने का? 1,35,000 का। अरे बिका पूरा 1,35,000 आया कि 1,22,500? मतलब कम आया ज्यादा आया कि पूरा आया? फायदा नुकसान? ये लॉस ऑटोमेटिक मिलेगा लास्ट में जब क्लोज करेंगे, वो अपन देख लेंगे, वो एडजस्ट करेंगे, वो प्रूफ करेंगे। हाँ वो देखेंगे अपन लास्ट में। तो इधर तो इतना हुआ डबल इफेक्ट, एसेट्स बेचने का, तो एसेट गया, एक इफेक्ट पैसा आया, सेकेंड इफेक्ट। आर गेटिंग डन? एसेट्स बिक गए सारे, कुछ बचा है। अब क्या करेंगे? लाइबिलिटीज पे करेंगे। देखो बोला है क्रेडिटर्स वेयर पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स किधर पड़े हुए हैं? क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी किधर है? रियलाइजेशन के खोखे में, हाँ या ना? पे किधर से होंगे? रियलाइजेशन के ही खोखे में। एसेट इधर थे तो इधर से गए, लाइबिलिटी किधर पड़े? रियलाइजेशन में, तो पे भी किधर से होंगे? तो लाइबिलिटीज पे करने का पहला इफेक्ट कौन से खोखे में? कौन से बॉक्स में? कौन से अकाउंट में? ये पक्का? चलिए अभी जाते हैं रियलाइजेशन के बॉक्स में, रियलाइजेशन का अकाउंट। अब बताइए डेबिट की क्रेडिट क्या कर रहे हैं हम? लाइबिलिटीज क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। लाइबिलिटी पे करेंगे तो मेरा खर्चा है कि इनकम? जल्दी से बोलिए, खर्चा की इनकम? एक्सपेंस को डेबिट की क्रेडिट, डी डेबिट सी क्रेडिट, खत्म। फिर तो किधर जाएगा ये? रियलाइजेशन के डेबिट में। वो लिख दो, इंपॉर्टेंट। अच्छा दो बातें देखना, एक तो एसेट बेचा था, अरे हाँ ना, एसेट बेचा क्रेडिट में ना, तो लाइबिलिटी पे होगा डेबिट। अरे उल्टा ही ना, देखना एसेट पहले जमा किया डेबिट, लाइबिलिटी जमा किया ऑपोजिट। एसेट बेचा क्रेडिट तो लाइबिलिटी पे करेंगे डेबिट, सिंपल है यार, उल्टा ऑपोजिट। और लाइबिलिटी पे कर रहे तो एक्सपेंस तो डेबिट, तो किधर जाने वाला है? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू क्या? बोलो ना यार, देख के अभी समझना चाहिए और बोलना चाहिए। टू क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ ना। टू क्या? ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अभी तो इतना करा है कनेक्ट। टू क्या? अरे एसेट बेचा था तो पैसा आया था, तो लिखा था बैंक, हाँ या ना? अभी लाइबिलिटीज पे कर रहे तो पैसा जाएगा किधर से? तो क्या लिखेंगे? टू, खत्म। टू बैंक अकाउंट। एक लाइबिलिटी है कि एक से ज्यादा? क्या सिर्फ क्रेडिटर्स ना कि सन्ड्री क्रेडिटर्स? क्या था जो भी पता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बराबर ना। तो क्या लिख देंगे फिर ब्रैकेट में? देखना ध्यान से, सन्ड्री
क्रेडिटर्स पेड कितना रुपया 22,000 इन फुल सेटलमेंट। चलो 22,000 रुपया 22,000। अच्छा सेकेंड इफेक्ट चलिए बताइए। टू बैंक सेकेंड इफेक्ट बैंक में बाय रियलाइजेशन। अरे पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हम क्रेडिटर्स पे कर रहे तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? एक्शन के साथ पैसा गया, सी क्रेडिट, तो क्रेडिट में ना, सिंपल। अरे हाँ कि ना? टू की बाय, देखो इधर लिखा भी था, पहला इफेक्ट क्या लिखा था? टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन में साथ साथ बोलिए, रियलाइजेशन में बैंक का नाम, तो बैंक में रियलाइजेशन का नाम, इधर टू इधर बाय। चलो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, परफेक्ट, गुड टू गो। ₹22,000। चलो लायबिलिटी पे हुआ। और एक बात बोला है यहाँ पे, क्या? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। देखो भाई पे नहीं करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? फिर ये एक्सपेंस पे करेंगे तो खर्चा, खर्चा तो डेबिट की क्रेडिट, किधर डेबिट? पहला इफेक्ट एग्जैक्टली रियलाइजेशन। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा अकाउंट है जहां पे पूरा डिसोल्यूशन का हिसाब किताब होगा, बराबर? तो रियलाइजेशन के डेबिट में, क्रेडिट में, डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। टू क्या? फिर बैंक अकाउंट, क्यों? 5,000 रुपया रियलाइजेशन के खर्चे का पे कर रहे हैं, तो पे करेंगे तो पैसा किधर से जाएगा? बैंक से। फिर टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितना रुपया है? 5,000। सेकेंड इफेक्ट बताइए, टू बैंक का सेकेंड इफेक्ट बाय रियलाइजेशन, किधर? बैंक के अकाउंट में। अरे देखो ना, रियलाइज, जल्दी से साथ साथ, रियलाइजेशन में बैंक का नाम, तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन का नाम, इधर टू उधर। आप समझ रहे? सेकेंड इफेक्ट और कुछ नहीं है। तो बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 5,000। अच्छा देखो एक्शन से अकाउंटिंग, बैंक को क्रेडिट किया ना, बैंक मतलब, अरे बैंक मतलब पैसा ना यार, बैंक पर्सनल अकाउंट है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक का बैलेंस मेरे लिए रियल है ना, तो पैसा, तो बैंक क्रेडिट एक्शन के साथ, पैसा गया, हाँ या ना? जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट, जब जब पैसा आएगा डेबिट, खत्म। किधर से पैसा आया, किधर को पैसा गया, किधर मिलेगा सेकंड इफेक्ट? रियलाइजेशन के अकाउंट में, खत्म। चेक कर लो क्रॉस इफेक्ट, मालूम पड़ जाएगा किधर से पैसा आ रहा है, किधर को पैसा जा रहा है। इधर तक हो गया स्टेज 2 समाप्त। स्टेज 3 का मतलब क्या? इनफैक्ट क्लोजिंग। देखो सर सब चला गया, उसके बाद अब बचेगा क्लोजिंग। तो पहला खोखा कौन सा खाली है? तो पहले रियलाइजेशन के बॉक्स को बंद करेंगे, फेंक देंगे। अरे हाँ है ना, अकाउंटिंग में बंद करना मतलब क्लोज करना। चलिए फिर क्लोज करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्लोजिंग, सबसे पहला क्लोज करेंगे रियलाइजेशन का अकाउंट। चेक करो भाई कौन सा साइड ज्यादा, डी डेबिट सी क्रेडिट, डी डेबिट सी क्रेडिट, डेबिट पक्का। चलिए फिर 1 2 3 4 5 डेबिट का टोटल ले लेंगे। $1,62,000, ये सेम टोटल आ जाएगा किधर? 1,62,000। तो सर डेबिट ज्यादा आ रहा है, हाँ या ना? तो बताइए फायदा है कि नुकसान? फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? सो डिसोल्यूशन के प्रोसेस में अपने को क्या हुआ? लॉस। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा सर बिजनेस तो बंद हो रहा है तो फायदा नुकसान की बात क्यों हो रही है? जब तक बिजनेस चलेगा तब तक फायदा नुकसान ना, तो बिजनेस तो बंद हो रहा है तो फायदा नुकसान कैसे? इज दिस नेट प्रॉफिट? इज दिस नेट लॉस? इज दिस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस? क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है? सर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वो अलग चीज है। वो कौन से प्रॉफिट है? बिजनेस करके जो फायदा होता है वो। ये बिजनेस करके फायदा नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद करके क्यों फायदा नुकसान होगा? क्योंकि हम एसेट्स बेचेंगे। अब एसेट्स जब बेचेंगे तो या तो सेम वैल्यू पे बिकेगा, या तो कम पे, या तो ज्यादा पे, तो फायदा नुकसान नहीं आएगा। लायबिलिटीज जब हम पे करेंगे या तो पूरा पे कर देंगे, ज्यादा पे करेंगे,
ज्यादा से ज्यादा तो चांस ही नहीं, या तो बार्गेनिंग करके जितने का लायबिलिटी उससे कम। तो अगर कम पे कर रहे तो फायदा कि नुकसान? फायदा। तो सेटलमेंट में भी फायदा नुकसान तो होगा ना। ये काय का प्रॉफिट लॉस है? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस है, डिसोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस है। आर गेटिंग क्या? ठीक है, चलो तो इतना तो समझ में आया। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट वाला ज्यादा। डेबिट ज्यादा मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये लॉस है कि प्रॉफिट? लॉस। 2 की बाय। अरे किधर बच रहा है अमाउंट? इधर ना, राइट में ना, तो क्या लिखेंगे? बाय। तो देखना क्या लिखना है, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिख रहे हैं? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। व्हाट इज रियलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, और कुछ नहीं, सेम ही है। सो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन किधर ट्रांसफर करेंगे? बोलो ना, ये नुकसान किसका? अरे देखो ना यार, पहला खोखा बंद कर रहे, किधर जाएगा? खत्म। सो रियलाइजेशन का फायदा हो या नुकसान हो, किस में बटने वाला है? खत्म। सो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरलाइन। कितने पार्टनर्स? बंटी और बबली। चलिए माइनस करेंगे अपने टेक्निक से ना। क्या 1,62,000 में से 2 अमाउंट माइनस करना है। अपन करेंगे 2 अमाउंट में एक ऐसा नंबर ऐड कि टोटल है 1,62,000। चलिए लास्ट का 2 डिजिट तो 0 है। इधर देखो भाई, 5 में क्या जोड़े कि 0 आए? 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। एक कैरी, एक और 5 6, 6 and 2। 8 में क्या जोड़े कि 2 आए? 8 में 4 जोड़ा कितना आया? 12। एक कैरी, 1 और 2 3 2। 5 में क्या जोड़े कि 6 आए? आता है 14,500। चलिए बताइए अब कैसे क्या करेंगे सेकेंड इफेक्ट। अरे अच्छा, 1 मिनट, ये 14,500 को बांटने का है बिटवीन बंटी एंड बबली इन द रेशियो ऑफ 2:3 ना, 3:2। हाँ 2:3 था, चेक करते एक बार। 2:3। चलो फिर किधर जाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। ओरल ही नहीं होएगा ये। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे? लॉस 14,500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3। बताइए मल्टीप्लीकेशन जल्दी से। 14,000 सब लोग इनटू 2/5 इधर जल्दी से। 14,500 इंटू 3/5। बोले 5 1 जा 5 2 जा 4 5 5 9 जा 0 0। 2,900 इंटू 2 5,800। अब 2,900 इंटू 3 5 6 आया दो वैल्यू 5,800 और 8,700। चलो फिर लिख देते। चलिए सेकंड इफेक्ट बताइए किधर ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में किधर? 2 या बाय? 2 की बाय। अरे पहला इफेक्ट बाय, दूसरा 2। क्या लिखेंगे? किधर से आया वैल्यू? हाँ रियलाइजेशन अकाउंट। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ना कॉन्सेप्ट समझो। रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल, मतलब इधर से वैल्यू जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में वैल्यू आ रहा है रियलाइजेशन से। सिंपल है यार। तो ये चेक करना है वैल्यू किधर जा रहा है और फिर इधर वैल्यू किधर से आ रहा है। खत्म। रियलाइजेशन में उसका नाम, उसमें रियलाइजेशन का नाम। खत्म। क्या वैल्यू? 5,800 एंड 8,700। अब क्या क्लोज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते क्लोज। चलिए 3 लाइन छोड़ के टोटल कौन सा साइड ज्यादा? क्रेडिट 52 और 63। 52 और 63। अब किधर बचेगा बैलेंस या वैल्यू किधर बचने वाला है? लेफ्ट की राइट? इधर 2 की बाय। अब ध्यान से इधर क्या लिखेंगे? ना ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 बैलेंस नहीं। क्यों? देखना ध्यान से। क्या
क्या होने वाला है? ये डब्बा, ये बॉक्स तो हो गया बंद। अब ये बॉक्स बंद होके किधर जाएंगे इन लोग? तो ये बंद होके किधर जाएगा? कैश में या तो बैंक में, हाँ या ना? देखो ना, ये दोनों पैसा ले रहे हैं ना बचा हुआ, तो पैसा ले रहे हैं मतलब क्या ले रहे हैं? या तो कैश या तो ये अकाउंट बंद होने के बाद किधर जाने वाला है? बैंक में। तो ये जो बैलेंस बचेगा किधर जाएगा? खत्म, टू बैंक अकाउंट। निकाल लो वैल्यू। 6 6 12 1 40। नौ 4 13 1। मेरे को आ रहा है 46,200 और 54,300 आया। अब सेकेंड इफेक्ट, इंटरेस्टिंग। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे? ऑब्वियसली बैंक में। टू की बाय, बाय क्या? लिखना मत, सुनना। बाय क्या? अरे पार्टनर्स कैपिटल में बैंक का नाम तो बैंक में, बट बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे पता है? बाय बंटीज कैपिटल एंड बाय पब्लिज कैपिटल, क्योंकि तो अलग अमाउंट है ना यार। या तो फिर क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल लिखो, अंडरलाइन करो, नाम लिख के इनर टोटल, उससे अच्छा सीधा अलग अलग लिख देते ना। तो बाय बंटीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बबलीज कैपिटल अकाउंट, दोनों का अमाउंट 46,200 54,300। ये 46,200 और 54,300 पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हम लोग बिजनेस है ना, बोलिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? हाँ, आ रहा है कि जा रहा है? कमिंग इन और गोइंग आउट? श्योर? कैसे 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 समझा पैसा जा रहा है? हाँ, अरे क्रेडिट ना, क्या क्रेडिट कर रहे? बैंक माने पैसा, एक्शन के साथ पैसा गया, सी क्रेडिट। किसको किसको पैसा गया? बंटी को पैसा गया और अरे तो जो अभी लास्ट वाला काम क्या है? जो पैसा बचेगा, देखो ना, जो पैसा बचेगा किसको मिलता है? तो पार्टनर को मिलेगा ना। हम पार्टनर को पैसा देंगे, पार्टनर को पैसा मिलेगा। तो हम बोल रहे पैसा गया और पार्टनर को मिला, डेबिट द रिसीवर। वही और क्या है? आर गेटिंग क्या? पक्का? टोटल क्या होना चाहिए? चेक करो। $1,27,500 पे हो गया टैली। टैली मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है पता है क्या? बताइए ना, बैंक में बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंक अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? क्यों नहीं बचा? क्योंकि सर लास्ट में जो भी पैसा बचेगा पार्टनर्स लेके कल्टी, तो कैश का भी खोका खाली और डिसोल्यूशन समाप्त। ये मेरे को बताओ ना, 14,500 का लॉस कैसे आया? थोड़ा दिमाग लगा के सब लोग सोचिए जरा, बिना ये टैली करे डायरेक्ट ढूंढते आना चाहिए इजी तरीके से लॉस का वैल्यू। एसेट कितने का था बताइए ना? टोटल एसेट्स कितने के थे? 1,35,000। यस और नो? बराबर। कितने में बेचा? 1,22,000 लॉस की प्रॉफिट। पक्का लॉस? कितने का लॉस? 500 और 5 5 10 1 3 2 5 और 1 12,500 का लॉस। बराबर। और गाय की वजह से लॉस हुआ? क्रेडिटर्स की वजह से लॉस हुआ? अरे क्रेडिटर्स था 25 का, अपन ने उसको पे किया 22,000। फायदा की नुकसान? फायदा की नुकसान। पे करना चाहिए था, पे कर रहे हैं ज्यादा, पे कर रहे कम, पे कर रहे तो फायदा की नुकसान? प्रॉफिट की लॉस? कितने का प्रॉफिट? 3,000 का प्रॉफिट। बराबर। चलो और क्या? और एक चीज है,
ये देखो ना खर्चा, ये किधर था ही नहीं, अचानक में पे करना पड़ा। फायदा की नुकसान, प्रॉफिट की लॉस, कितने का लॉस? 5,000 का, हाँ या ना? सो टोटल लॉस, टोटल लॉस 17,500 का, बराबर कि नहीं? टोटल लॉस है 17,500 का, उसमें से फायदा 13,000 का, तो एक्चुअल लॉस कितना? वही तो है, और क्या है? जितने अपन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जितने सेटलमेंट कर रहे हैं, हर एक में किस में फायदा हो रहा है, किसी में नुकसान हो रहा है। जब लास्ट में सारी चीजें क्लोज होगी तो नेट मालूम पड़ेगा ना फायदा है कि लॉस है। डन 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 डन, वाइंड अप करेंगे। तो 3 स्टेप्स क्या क्या, फटाक से 1 मिनट में, और फिर वाइंड अप करते। एसेट्स और लायबिलिटीज को जमा कर दो। किधर किधर जमा करेंगे? एसेट्स को किधर जमा करेंगे? रियलाइजेशन के बॉक्स में, एक्सेप्ट कैश सीधा जमा हो जाएगा, कैश वाले खोके में, नहीं बैंक सीधा जमा हो जाएगा बैंक वाले खोके में। एसेट्स का जमा होंगे रियलाइजेशन के डेबिट वाले साइड में, और बैंक भी बैंक के डेबिट में। दूसरा फिर क्या जमा करेंगे? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किधर जमा होने वाले? रियलाइजेशन में, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व फंड। पार्टनर्स कैपिटल किधर? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट। लायबिलिटीज किधर जमा कर रहे हैं? रियलाइजेशन के बॉक्स में, एक्सेप्ट कम ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व फंड। पार्टनर्स कैपिटल किधर जमा हो रहा है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट। बाकी लायबिलिटी सारी किधर जमा होंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। हो गया एसेट जमा, लायबिलिटी जमा। इसके बाद का काम जल्दी से, एसेट बेचेंगे, पैसा आएगा, उससे लायबिलिटीज पे कर देंगे। एसेट बेचने के 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट रियलाइजेशन क्रेडिट, क्यों? एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो मेरा इनकम की एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रियलाइजेशन का क्रेडिट एक इफेक्ट, और दूसरा लॉजिक क्या? एसेट गया तो बोलो, तो रियलाइजेशन क्रेडिट। सेकंड इफेक्ट बैंक डेबिट, उधर बाय बैंक, बैंक में टू रियलाइजेशन। एसेट बेच दिया, पैसा आ गया, अब लायबिलिटीज पे करेंगे। लायबिलिटी पे करना है मतलब एक्सपेंस की इनकम, तो लायबिलिटीज पे करना है। पे मतलब जल्दी से एक्सपेंस, जल्दी से बोलने का, लायबिलिटीज पे करना है। पे मतलब एक्सपेंस, मतलब डेबिट। किधर डेबिट? रियलाइजेशन के डेबिट में। टू बैंक, पैसा जा रहा है ना, तो टू बैंक। सेकंड इफेक्ट बैंक में बाय रियलाइजेशन, लायबिलिटी पे हो गया। एक्सपेंसेस भी ऐसे ही पे करेंगे। फिर 2 स्टेज खत्म। तीसरा स्टेज, जो बचेगा पार्टनर्स को बांट दो। तो पहला क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जो बचेगा किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस बचेगा किधर जाएगा? बैंक, और बैंक अकाउंट लास्ट में हो जाएगा बैंक। डन, वाइंड अप करें फिर। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टेक केयर, बाय।